बहुत सुंदर बात कह रहे महाराज श्री। दरिया त्रिकुटी के परे अनहद ब्रह्मयले, जहाँ सुरती गेली भई, जहाँ सुरती गेली भई, अनुभव पद को दे, अनुभव पद को दे। बोलो राम। त्रिकुटी के पर अनहद ब्रह्म आलेख, जो लेखन में आता नहीं ऐसा ईश्वर है, उसका क्या वर्णन किया जावे रे। वर्णन हो नहीं सकता ईश्वर का, क्योंकि ब्रह्म प्रत्यय नहीं है। सुरत गेली भाई, पगली हो गई। अपने पीव को देख करके कोई पगली होती? एक कोई गरीब है बिल्कुल, राजकुमार के साथ में उसकी शादी हो जाती है। घर में कुछ भी नहीं कुछ नहीं देखा, खाने के लिए बराबर रोटी भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। कष्टमय जीवन जिया है जिसने, दरिद्रता के साथ जीवन जिया है जिसने, ऐसी किसी युवती को राजकुमार के साथ में शादी हो जाती है, और वो जब ससुराल जाती है क्या देखती है कि ओहो ये क्या है, इतना सुंदर मेल, सोने के मेल, बड़े सुंदर हीरों से जड़े हुए, देख करके चकित हो जाती, पागल हो जाती, पगली होगी, सुरत पगली। कौन सी सुरत? जब हमारे मन के अंदर सूक्ष्म वृत्ति निकलती, परमात्मा का साक्षात्कार करती है, तो आज तक उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा, आज तक उन्होंने ऐसा देश नहीं देखा। गरीब की लड़की राजकुमार के साथ में शादी होकर जब जाती है, रोज वो देखती, क्या देखती, सुंदर मेल, अलग अलग कमरे बने हुए, एयर कंडीशन की अलग, तो घर में एक गर्म, सर्दी के समय में गर्म कमरा चाहिए, तो वो ऐसी अलग तरह तरह के देख देख करके, फिर बाग बगीचा, सोना चांदी हीरे पन्ने, तो पगली हो गई। नाम नहीं सुना आज तक ऐसी चीज मिली। इसलिए संतों ने कहा है कि हे गुरुदेव, वो देश कब मिले, कृपा कर दो, क्यों छोड़े हैं आप हमें। अरे माने परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु, अरे माने परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु, ले चालो निज दे। हाँ माने परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु, ले चालो निज दे। या नहीं है देश मारो रंगीला, या नहीं मानो देश, या नहीं मारो देश रंगीला, या नहीं मानो देश। परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु, ले चालो निज दे। इतनी सुंदर बात कही संतों। ऐसा जो देश है रंगीला, परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु। हाँ, वो कैसा देश है? प्रिया प्रीतम का कुंज बसावो, जा रंग रली हमेश, प्रिया प्रीतम कुंज बसावो, एली मारी
जहाँ रंग रली हमें इस परदेसा, क्यों साया सतगुरु ले चालो निज दे। बोलो राम। परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु। वह देश रंगीला, बहुत रंगीला देश है। प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ। जो जहाँ रंग रली हमेश, जहाँ आनंद ही आनंद है, सुखी सुख है, ऐसा जो हमारा देश है, ऐसा जो हमारा धाम है, गुरुदेव आप वहां ले चलो, यहां मत छोड़ो हमें। क्यों छोड़ रहे हैं दुख में, दुखालयम आश्वासतम, ऐसा संसार है। अब तो कृपा कर दो, हाथ पकड़ो। माने परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु ले चालो निज दे। कितनी सुंदर बात। यह नहीं देश मारो रंगीला, या नहीं देश मारो। ऐसा जो देश है परमात्मा का, तो आचार्य श्री महाराज कहते हैं कि भाई जब त्रिकुटी के परे जाते हैं ऐसे देश में, सुरत देख गेली भई अनुभव पद को देख, जहां सुरत गेली भई अनुभव पद को देख, गेली हो गई, पगली हो गई। आज तक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव में नहीं आया। ऐसा धाम मिला जो दर्शन हुआ है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये तो पागलों की बातें हैं। तो अभी जो सुन रहे हो ना, पागलों की बातें सुन रहे हो, विचारवानों की बातें नहीं है। ये सत्संग की अभी जो चल रही है, पागलों की। सुनाने वाला ही पागल और सुनने वाले भी पागल। बुरा मत मानना हो, हम पागल कैसे महाराज, आप तो संत तो पागल हो सकते हो, आपके चलता काम, हम तो गृहस्थी, पागल कैसे होंगे। हमारे घर है, बाहर है, बच्चे हैं, पागल कैसे। तो पागलों की सुनने वाला पागल होता कि नहीं होता? नहीं होता। ये सत्संग ही ऐसी महापुरुषों का निजी प्रैक्टिकल साधन में उन्होंने जो देखा और पाया है, अनुभव किया है प्रेम का, उस ब्रह्म को पाया है। इस विषय में बहुत ही सुंदर बातें बताई आचार्य सिद्धरिया महाराज ने। लेकिन उसके जाने के लिए कमर कसनी होती, हिम्मत रखनी होती। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई ज्ञान वृक्ष ने। एक कोई नूरा माँ थी और उसका लड़का जो था, माँ ऐसी होनी चाहिए लड़के को भक्त बना दे, संत बना दे, साधु बना दे। वास्तव में वही माँ है। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत तासु सुत होही। वो पुत्रवती माँ ने विचार किया कि ये मेरा बेटा है और मेरे स्तनों का दूध छूंगा है, पिया है, फिर इसको दूसरी माँ नहीं मिले। करे बेटा फरीद, भजन कर, इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति कर, माला फेर बेटा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मां के कहने से बेटा चला जाता है। ध्यान किया, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद में वो अपने घर आया है, माँ को नमस्कार किया। माँ बोली, रे बेटा फरीद, क्या हुआ, भगवान मिले कि नहीं? माँ, भगवान तो नहीं मिले। क्या करता था तू? नाम जप करता था, साधना करता था, तो और फिर खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? 5-7 घरों में जाकर के भिक्षा मांगता था। अरे बेटा, तेरा मन तो रोटी में था, तेरा मन भगवान में नहीं था। तो फिर माँ क्या करूं? भजन कर बेटा, मन कहीं मत रख, मन तो परमात्मा को दे दे। हमने मन को दे दिया संसार को, संसार को शरीर दे दो, सेवा करो, लेकिन मन परमात्मा को। संसार मन के लायक नहीं है, गंदा है। मन मत दो किसी को, मन दो ईश्वर को। ईश्वर ही सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, सत्य है, आनंद स्वरूप है।
फिर गया वो महाराज, खरीद ध्यान किया 12 वर्ष तक केवल पेड़ों के पत्ते खा करके। 12 वर्ष के बाद में फिर आया, माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा, अरे बेटा क्या हुआ, भगवान मिले, दर्शन हुआ का नहीं? माँ नहीं हुआ। 12 साल क्या हुआ, व्यवस्था क्या की तेरे? कि मैं अब तो माँ घर किसी के नहीं गया, और पेड़ के पत्ते हरे हरे वो तोड़ तोड़ करके मैंने खाया, निर्वाह किया, साधना की 12 वर्ष तक। तो बेटा, तो माँ ने क्या किया, उसके सिर में से एक केस उखड़ा। ओ ऐसे दर्द हुआ। दर्द नहीं होता तेरे? दर्द होता माँ। बेटा, पेड़ में भी जीव है, उनमें भी भगवान है। अब देख, तेरे सिर से पेड़ उखाड़ती हूँ तो दर्द होता ना होता है, तो पेड़ के भी दर्द हुआ, तेरा क्या अधिकार है? पेड़ को क्यों सताया? फिर माँ का आदेश बार हो गया महाराज। अब तो पेट के रोटी बांध ली। कौन सी रोटी? लकड़ी की रोटी। लकड़ी की रोटी बांध करके उसने साधना की। जब भूख लगती तो पेट खोल करके और रोटी को देख लेता, लकड़ी की रोटी को, रोटी खाया, कुछ नहीं। 12 साल तक ईश्वर की साधना की, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर आया, माँ को नमस्कार किया। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, बताया सर? कि नहीं, तेरा जीव रोटी में, तेरा मन रोटी में था। भूख लगती उस समय तो रोटी देखता, लकड़ी की रोटी पेट पर बंधी हुई, खोल करके तो रोटी को देखता था जब भी भूख लगती थी। तेरा मन तो रोटी में था, ईश्वर में थोड़ी था। फिर गया मन। अब उसने विचार किया, कार्यम साधयामी अथवा देहम पातयामी, या तो मैं कार्य सिद्ध कर लूंगा, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। एक कुआं था, आड़ी बड़ी को लगा करके उसे रस्सी बांध करके अपने पैर बांध करके कुएं में वो लटक गया। परमात्मा की साधना करता तो भगवान ने विचार किया कि अब तो इससे मिलना पड़ेगा, अब के तो इसको दर्शन देना होगा। 36 वर्ष बीत गए हैं साधना करते करते, तो भगवान ने कौवे का रूप धारण किया। पहले कड़ी परीक्षा ली जाती थी, कौवे का रूप धारण करके भगवान बेटे, तो वो बोलता है, हर काघा कहा ढंडोरिए, मुट्ठी भरी रहे हड, जातन में बिरे बसे, मांस कहाँ रे रे। बोलो राम। अरे कागा, तू सब शरीर को खोज रहा है, हड्डियां हड्डियां है भाई, मांस कहाँ? जहां तन में बिरे बसे, जहां शरीर में बिरे है, उसमें मांस कहाँ है? फिर मन में आया, अरे मेरे कोई अभिमान तो नहीं आ गया? बेचारा आया खाने के लिए, कोई बात नहीं, खाने दो इसको। फिर उस संत ने कहा, फरीद ने कहा, कागा सब तन खा बिजे, और चुन चुन खाजे मांस, दो इनेन मत खाइजे, राम मिलन की आस, मोही राम मिलन की आस। बोलो राम। सब श्री खा जा, तुम मांस खा जा, खूब खा, लेकिन 2 नेत्र मत खाना, क्योंकि आंखों से मैं ईश्वर को दर्शन करूंगा, देखूंगा भगवान को। ये 2 नेत्र मत खाना भाई साहब, और सब खा जा। उस समय कागा जो था वही भगवान ही थे, और कोई अदृश्य वार भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने क्या किया, रस्सी खोल करके उसको ऊपर लाया, दर्शन दिया, निहाल कर दिया। हिम्मत रखी उसने, 36 वर्ष तक साधना की, माँ की आज्ञा का पालन किया, टच से मस नहीं हुआ, सुख दुख सहन करता हुआ, सर्दी गर्मी भूख प्यास, तब उनको राम मिले। तो आचार्य श्री महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से आदमी दृढ़ निष्ठा के साथ, कसौटी के साथ साधना में लग जाता है, तो वो खरा उतरेगा।
परिणाम उसको अच्छा ही प्राप्त होगा। तो महाराज श्री कहते हैं कि जब वहां पहुंचा त्रिकुटी की परे तो मैंने क्या देखा,